Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about muscle tissue. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है एपिथेलियल टिश्यू को और कनेक्टिव टिश्यू को. आज हम डिस्कस करेंगे मसल टिश्यू को. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इसमें हम डिस्कस करेंगे मसल टिश्यू क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसके क्या फंक्शन है और ये कितने टाइप्स के होते हैं. तो मसल टिश्यू क्या है? मसल टिश्यू वे टिश्यू हैं जिनसे हमारी बॉडी की मसल्स निर्मित होती हैं. ये टिश्यू सॉफ्ट होते हैं जिसके कारण इनमें कॉन्टैक्ट की एबिलिटी होती है. मसल टिश्यू लॉन्ग सेल से बने होते हैं जिन्हें मसल फाइबर कहते हैं. मसल टिश्यू के कारण ही हमारी बॉडी में मूवमेंट हो पाती है या हमारी बॉडी मसल टिश्यू के कारण ही मूव कर पाती है. हमारी बॉडी में लगभग मोर देन 600 मसल्स प्रेजेंट होती हैं या हमारी बॉडी मोर देन 600 मसल से बनी होती है. मसल टिश्यू इज composed ऑफ सेल्स दैट हैव द स्पेशल एबिलिटी टू शॉर्टन और कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स. द टिश्यू इज हाईली सेलुलर एंड इज वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. तो मसल टिश्यू सेल से बने होते हैं जिसमें बॉडी के पार्ट्स में मूवमेंट प्रोड्यूस कराने के लिए शॉर्टन या और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ने की एक स्पेशल एबिलिटी होती है. ये टिश्यू हाईली सेलुलर होते हैं एंड और ब्लड वेसल्स के साथ वेल सप्लाइड होते हैं. मसल टिश्यू हैज़ 4 मेन प्रॉपर्टीज. मसल टिश्यू में 4 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं. ये हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी और एक्साइटेबिलिटी. कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मीन्स सिकुड़ना. तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल सेल्स टू शॉर्टन फोर्सफुली. यह मसल्स की सेल्स को फोर्सफुली छोटा करने की या सिकुड़ने की एबिलिटी होती है. एक्सटेंसिबिलिटी, अ मसल हैज़ द एबिलिटी टू बी स्ट्रेच. तो एक मसल में खिंचाव करने की एबिलिटी होती है मसल टिश्यू में. Elasticity, the muscles have the ability to recoil back to its original length after being stretched. तो elasticity means लोच. तो मसल्स में खिंचाव के बाद उसको अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आने की एबिलिटी होती है मसल टिश्यू में. Excitability, the muscle tissue respond to a stimulus delivered from a motor neuron or hormone. तो एक्साइटेबिलिटी मीन्स उत्तेजना. मसल टिश्यू एक मोटर न्यूरॉन या हार्मोन से उत्पन्न स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करता है. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मसल टिश्यू. स्ट्रक्चर ऑफ मसल टिश्यू कैन बी कैटेगराइज्ड इन स्केलेटल मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू और स्मूथ मसल टिश्यू. स्केलेटल मसल फाइबर्स आर सिलिंड्रिकल. ये सिलिंड्रिकल होते हैं. मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. स्ट्रेटेड होते हैं. स्ट्रेटेड मीन्स धारीदार होते हैं. इनमें डार्क और लाइट बैंड होते हैं. ये डार्क और लाइट बैंड हैं और ये अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं. कार्डियक मसल टिश्यू. कार्डियक मसल टिश्यू इनको मायोकार्डियम भी कहते हैं. मेकअप द थिक मिडल लेयर ऑफ हार्ट. स्मूथ मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड. ये स्पिंडल शेप्ड है. हैव अ सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस हैं और लैक स्टेशंस हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू. टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. ये 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं. स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ और विसरल मसल्स. स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं? स्केलेटल मसल्स विच मूव बोन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जाम्पल द आइज. तो स्केलेटल मसल्स वे मसल्स हैं जो बोन्स और अदर स्ट्रक्चर को मूवमेंट करती हैं जैसे कि आइज. कार्डियक मसल्स विच फॉर्म मोस्ट ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट एंड एडजेसेंट ग्रेट वेसल्स सच एज द aorta.
कार्डियक मसल्स वे मसल्स हैं जो हार्ट की मोस्ट ऑफ वॉल एंड एडजेसेंट ग्रेट वेसल्स जैसे कि ओर्टा का निर्माण करती हैं। स्मूथ और विसरल मसल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द वॉल्स of most vessels and hollow organs move substances through viscera such as the intestine and control movement through blood vessels. Smooth muscles means चिकनी muscles या इनको intestines की muscles भी कहते हैं। ये most of walls और hollow organs means खोखले organs की wall का part होती हैं और intestine के through substances को स्थानांतरित करती हैं और blood vessels के through मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू को वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल्स को। ये स्केलेटल मसल्स का डायग्राम है। स्केलेटल मसल्स की जो आउटर कवरिंग है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और ये स्ट्रेटेड होती है। ये स्ट्रेटेड है, स्ट्रेटेड मीन्स धारीदार होती है और इसको एपीमाइसियम कहते हैं। इसको एपीमाइसियम कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे बंडल्स होते हैं, ये बंडल्स हैं और इन बंडल्स की जो आउटर कवरिंग है वो कनेक्टिव टिश्यू की होती है और इसको कहते हैं पेरीमाइसियम। इसमें बहुत सारे माइक्रोफाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और फेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं और एंडोमाइसियम होते हैं। इसके स्केलेटल मसल्स के एंड में टेंडन्स होता है और टेंडन्स का काम होता है मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम। तो ये यहाँ पे बोन्स को मसल्स से कनेक्ट कर रहा है। तो दीज मसल्स अare attached to the skeleton and help in its movement. तो ये मसल्स स्केलेटन से अटैच्ड होती हैं और उसको मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। दीज मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेड। तो ये जो मसल्स हैं वो स्ट्रेटेड मीन्स धारीदार होती हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। दीज लाइट एंड डार्क बैंड्स आर sarcomers which are highly organized structure of acting myosin and proteins. These add to the contractility and extensibility of the मसल्स। तो ये हल्के और गहरे बैंड सर्कोमर्स हैं जो एक्टिंग मायोसिन और प्रोटीन की अत्यधिक संगठित संरचनाएं हैं। ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी को जोड़ते हैं। स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री मसल्स कंपोज्ड ऑफ मसल्स फाइबर। तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वॉलेंट्री मसल्स हैं और ये मसल फाइबर से बनी होती हैं। 40% ऑफ आवर बॉडी मास कंप्राइजेज स्केलेटल मसल्स। हमारी बॉडी का मास 40%, हमारी बॉडी के मास का 40% स्केलेटल मसल्स हैं। Each skeletal tissue contain myofibrils. Each skeletal के टिश्यू में या each skeletal muscles टिश्यू में myofibrils होते हैं। The cells of these tissues are multinucleated. इन टिश्यूज़ की सेल्स बहुकेंद्रीय होती हैं या मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। दीज आर प्रोवाइडेड विद ब्लड वेसल्स एंड मैनी एलोंगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो इनमें ब्लड वेसल्स और कई लंबी माइटोकॉन्ड्रिया और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होती हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू, ये कार्डियक मसल टिश्यू का डायग्राम है। तो कार्डियक मसल टिश्यू दीज आर फाउंड ओनली इन द हार्ट। तो ये जो मसल टिश्यू हैं वो ओनली हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर इनवॉलेंट्री मसल एंड द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस। ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री मीन्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं और हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू ब्लड को पंप कर पाता है। द सेल्स ऑफ द कार्डियक मसल्स नोन एज द कार्डियोमायोसाइट्स।
तो कार्डियक मसल्स की सेल्स को कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं और ये स्ट्रिएटेड होती हैं। स्ट्रिएटेड मीन्स ये धारीदार होती हैं। दे आर सिंगल सेल्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। ये सिंगल सेल्स मतलब एक कोशिकीय होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स एक केंद्रीय होती हैं। द एंड्स ऑफ द सेल्स आर जॉइंट एंड द जंक्शंस आर कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। तो सेल्स के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं और जंक्शंस को आपस में जुड़ी हुई डिस्क कहते हैं या इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। द सेल्स आर अटैच टू ईच अदर बाय डेस्मोसोम्स। और ये सेल्स एक डेस्मोसोम्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। स्मूथ मसल्स टिश्यू। स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स टिश्यू या स्मूथ मसल सेल्स हैं। दीज आर नॉन स्ट्रिएटेड। ये नॉन स्ट्रिएटेड होती हैं मीन्स धारीदार नहीं होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती हैं। It stimulates the contractility of the digestive, urinary, reproductive system, blood vessels and airways. The actin and myosin filament are very thin and arranged randomly, hence no striation. तो the actin and myosin filaments very thin होते हैं और randomly arranged होते हैं, इसलिए इसमें स्ट्रेशंस नहीं होते हैं मीन्स धारियाँ नहीं होती हैं, ये चिकनी होती हैं। द सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड। इनकी जो शेप है वो स्पिंडल शेप होती है, ये स्पिंडल शेप है। विद अ सिंगल न्यूक्लियस, इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये सिंगल न्यूक्लियस है।